जैसा अन्न वैसा मन कहा गया है ना। जैसा तमो प्रधान अन्न खाओगे, जो प्याज लहसुन हो उनको तमो प्रधान चीज गाई जाती है, मगर उसकी दवाइयों में यूज कर सकते हैं ना। ये भी दवाइयां भी है, दवाई जितना यूज करो तो ज्यादा ना खाओ ना। ठीक है। तो ये दवाई की तरह यूज करो तो तमो प्रधान थोड़ी, जब जब आत्म शरीर को जो चाहिए, शरीर को जो दवाई की तरह खाओ। वैसे तो एक बात बताऊं कि जो योगी होते हैं तो वो बहुत कम खाना खाते हैं ना। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर शरीर को कंट्रोल करने के लिए ये लोग खाने पीने पर बहुत रिस्ट्रिक्शन करते हैं। क्योंकि ये बताते हैं कि जैसा पानी पियोगे ऐसा तुम्हारा मन होगा। क्योंकि पानी का भी इफेक्ट मन पर होता है, खाने का भी इफेक्ट मन पर होता है। इसलिए खाने पीने पर वो लोग बहुत रिस्ट्रिक्शन करते हैं, ये ना खाओ, ये ना खाओ, ये ना खाओ। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदाय में। और यहाँ तो मीट मटन तो हमारे यहाँ अलाउ भी नहीं करते ना, मांसाहारी तो खाना। हाँ, नॉनवेज खाना, नॉनवेज खाना तो ये सब चीजें। तो खाना तो सही बात है, वैसे जैसा अन्न वैसा मन होता ही है। तमो प्रधान खाना नहीं चाहिए जिनको योगी जीवन करना है। और घर गृहस्थ में रहकर अगर संसारी जीवन बिताना है और लौकिक अलौकिक बैलेंस रखना है, तो पहला तो आत्मस्वरूप का अलौकिक ज्ञान चाहिए तुम्हें। अगर आत्मा में ज्ञान आता है तो वो आत्मस्वरूप में स्थित होकर अपना जीवन की नैया पार लगा देता है। मगर जिनको पहला आत्मा को जीवन जीने की कला होनी चाहिए। पर मेन चीज यहाँ यही प्रश्न था, क्या ये चीजें खाने से मन पे काम क्रोध पैदा होता है? इसका जवाब हाँ या ना। देखो, अलग अलग आत्माओं में, अलग अलग कैटेगरी की आत्माओं में अलग अलग प्रभाव डालता है अन्न का प्रभाव। ठीक है। एकदम तमो प्रधान आत्मा होती है, हल्की क्वालिटी की आत्माएं होती है, इनकी अन्न का प्रभाव बहुत पड़ता है। ओके। मगर जो महाज्ञानी आत्मा है, ठीक है, जो हाई क्वालिटी आत्मा है, जिनको हम भेद की आत्मा कहते हैं, तो वो जो आत्मस्वरूप में रहता है, तो आत्मस्वरूप में स्थित होकर जिनको आत्मस्वरूप का ज्ञान है, आत्मज्ञानी है, और आत्मस्वरूप में रहकर जो थोड़ी सी हल्की सी तमो प्रधान चीजें शरीर के लिए दवाई की तरह यूज करता है तो उसको इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि आत्मस्वरूप में, मैं बताऊं आपको कि आत्मस्वरूप में रहकर अगर कोई भी खाना खाता है तो ये वो एहसास होता है आत्मज्ञानी कि मैं शरीर के लिए खाना खा रहा हूं। क्या? ये सिर्फ जीने के लिए खाना खा रहा हूं, खाने के लिए जी नहीं रहा हूं। समझ में? तो इनका ये मन का प्रभाव, मन का प्रभाव जो है, अन्न का प्रभाव जो मन पर पड़ता है वो नहीं होगा। इसलिए खाने से पहले आत्मस्वरूप में रहो, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो। तो पहले ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो, आत्मस्वरूप में स्थित होकर परमात्मा के एक मुझे काम दिया है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, तो वो अगर लक्ष्य तुम खाना खा रहे हो कि मैं खाना इसलिए खा रहा हूं कि मुझे विश्व कल्याण करना है, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, ऐसी हाई क्वालिटी आत्माओं को कभी भी अन्न का प्रभाव। तो ये तो बाबू जी आपने बढ़िया बात बताई कि खाने पीने की जो चीजें हैं वो मतलब आत्मा की स्टेज के ऊपर डिपेंड करती है कि आत्मा की स्टेज की है। देखो, आत्मा की जो स्टेज है ना, आत्मा ऊपर तो कई लेयर बने हैं ना, तो तुम्हारे खाने पीने का प्रभाव तुम्हारी आत्मा पर कहां तक जाता है, कौन से लेयर में जाता है? आत्मा पर कई लेयर है। आत्मा पर कारण शरीर है, जैसे अन्नमय कोष बताया जाता है। तो अन्नमय कोष माना जो प्राणमय शरीर है, प्राणमय कोष माना वायु तत्व का शरीर, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो तुम्हारा खाने का प्रभाव कौन से शरीर में इफेक्ट करता है? खाने का प्रभाव तुम्हारा स्थूल शरीर पर प्रभाव पड़ेगा ना, कि क्या वायु तत्वों पर प्रभाव डालेगा? कौन से शरीर पर प्रभाव डालेगा? नहीं तो तुम्हारा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है। तो तुम जो खाना खा रहे हो इससे कौन से शरीर को इफेक्ट होगा, ये सोचना पड़ेगा ना तुम्हें। हाँ, क्योंकि वायु तत्व का प्रभाव तुम श्वास लेते हो, तो श्वास से तो प्राणमय शरीर माना वायु तत्व को इफेक्ट करता है ना। और